तो आइए पढ़ा जाए आज कार्य तथा गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले जाने कार्य क्या है। ठीक, तो कार्य क्या होता है, जैसे देखें ये कोई वस्तु है और इसको हम धकेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं और ये विस्थापित नहीं हो रही, यानी इधर नहीं आ रही है, भले हम कितना भी बल का प्रयोग कर लें। तो भौतिक विज्ञान की भाषा में जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी तब तक कार्य नहीं माना जाएगा। चाहे आप दिन भर बैठ करके कितना देर तक पढ़ें, कोई कार्य नहीं माना जाएगा जब तक आप विस्थापित न हो, चले न हो। तो फिजिक्स में हम ध्यान देंगे कि बल तो लगाएंगे लेकिन विस्थापन होना चाहिए। ठीक, तो जब हम बल लगाएंगे तो अगर विस्थापित होगा तो हम कहेंगे कि वस्तु द्वारा कार्य किया गया। तो इस कार्य की माप कैसे करते हैं, तो इस कार्य की जो माप होती है कि जिस वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो वस्तु बल के दिशा में जितना विस्थापित होती है तो लगाया गया बल और वस्तु में उत्पन्न विस्थापन का जो गुणनफल प्राप्त होता है वही कार्य की माप कहलाती है। तो कार्य क्या होगा, इसकी परिभाषा कि जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में अगर विस्थापित होती है, यदि विस्थापित होती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। इस कार्य की माप वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, तो देखें ये कार्य की परिभाषा हो गई। अब कैसे कार्य के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे देखें। तो जैसे देखें यहाँ पे ये जो है वस्तु है और इस पे हम F बराबर जो है 5 न्यूटन का बल लगाएं और ये वस्तु जो है यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर क्या हो गई, विस्थापित हो गई। यहाँ से इसकी 10 मीटर की दूरी पे यह विस्थापित हो गई। तो बल कार्य की परिभाषा क्या है, जो लगाया गया बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन कितना, 10, तो 5 × 10 यानी 50। अब इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो 50 जूल तो ये वर्क हो गया। ठीक है, यहाँ से और मात्रक क्या लिख सकते हैं, बल है तो F और न्यूटन, मतलब बल है तो F नहीं, उसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और ये मीटर में विस्थापित हो रहा है 10 मीटर तो न्यूटन मीटर, इसको जूल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, 50 जूल जो होगा कार्य होगा। ये तब हो रहा है जब हम बल जो है विस्थापन की दिशा में लगा रहे हैं, यानी कि ऐसे ही सीधे लगा रहे हैं और वस्तु इधर ही विस्थापित हो रही है। हम बल किसी कोण पे भी तो लगा सकते हैं, ऐसे भी तो वस्तु हम खींच सकते हैं बल लगा करके इधर की ओर। तो तब कार्य का क्या व्यापक सूत्र होगा ये निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। अब हम मान लेंगे कि एक क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज धरातल मान लीजिए, और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है m द्रव्यमान की। ठीक, और इसका द्रव्यमान m है तो इसका भार क्या होगा, mg, नीचे की ओर होगा। और यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, F बल लगाकर इस वस्तु को खींच रहे हैं और इसका क्षैतिज से या धरातल से कितना कोण पे खींच रहे हैं, थीटा कोण पर खींच रहे हैं। m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक, तो देखें ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज रेखा माने इसको। तो इस बल को हम क्या करेंगे, वियोजित कर सकते हैं। इस बल को हम वियोजित कर सकते हैं। F के साथ हमेशा क्या आता है, F cos थीटा आता है, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा आपका F का, वो जो होगा F sin थीटा होगा। ठीक, इतना समझ में आया, क्लियर है। तो इस बल को क्या करेंगे, हम वियोजित कर लेंगे। देखें थीटा के साथ हमेशा कास आता है तो F cos थीटा, और इसके ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, F sin थीटा होगा। अब इसमें समझना होगा हमें कि देखो mg जो है नीचे है तो बल का दूसरा घटक F sin थीटा ऊपर है, ये परस्पर बराबर और विपरीत होंगे। अभी कैसे होंगे हम बता रहे हैं। तो अब इसको F बल ऐसे खींच रहे हैं, मान लेते हैं वस्तु यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो मान लेते हैं जो इसमें विस्थापन जो उत्पन्न हुआ है वह d मीटर का हुआ है। तो विस्थापन तो उत्पन्न हो गया, हमने बताया था अगर विस्थापन होगा बल लगाने पे तो कार्य माना जाएगा कि कार्य हुआ। तो कार्य कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखें ये जो F cos थीटा है, सॉरी जो F cos थीटा है, ये इस दिशा में लग रहा है और इसी वजह से क्या हो रहा है, ये d विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। F sin थीटा तो ऊपर है, ऊपर की ओर लग रहा है,
तो एफ साइन थीटा ऊपर है, तो जो ये वस्तु है उसका भार नीचे है, उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। कभी कभी होता क्या, ऐसे कोई वस्तु रखी रहती है और हम ज्यादा खींचते हैं तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। ऐसी स्थिति में जो होता है, जो mg होता है, भार जो होता है वह कम पड़ जाता है और एफ साइन थीटा क्या होता है, अधिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु इधर सरक रही है, यानी कि ये एफ साइन थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तो इसका प्रभाव समाप्त हो गया और वस्तु इधर खींच जा रही है। तो एफ साइन थीटा कारण नहीं खींच रही है, एफ कास थीटा जो क्या कर रहा है, क्षैतिज दिशा में खींच रहा है, इस वस्तु को यहाँ से यहाँ ला रहा है। तो कार्य बराबर क्या होता है, परिभाषा इसकी यही थी कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो यदि बल की दिशा में विस्थापन होता है तो कार्य माना जाता है। तो कार्य की माप कैसे करते हैं, बल लगाया गया बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, तो ये बल हो गया। और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। ठीक, तो बल देखें क्या है, बल जो है एफ कास थीटा है, ये तो वियोजित किए हैं तो दो भागों में बट गया, उसका रोल खत्म हो गया। अब एफ कास थीटा कारण यदि विस्थापन हुआ है तो बल क्या होगा, एफ कास थीटा होगा। और ये बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन कितना है, डी है, यहाँ से यहाँ तक गया तो डी हो गया। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एफ डी कास थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़े हैं, ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा होता है। तो ए बी कास थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है। उसी तरह से इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको जो है एफ वेक्टर डॉट वेक्टर डी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं ऐसे। तो कार्य बराबर क्या मिल जाएगा, एफ वेक्टर डॉट वेक्टर डी। ठीक है, अब देखें एफ एक सदिश राशि होता है, विस्थापन भी एक सदिश राशि होता है, तो एफ डी कास थीटा के रूप में मिला है। तो दो सदिशों का अदिश गुणन से हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट वेक्टर डी। इस तरह से कार्य को हम लिख सकते हैं। अब इसमें आता है कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो देखें, जो हम जब कार्य का फार्मूला निकालते हैं तो अदिश गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि बल जो है सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि। यहाँ पे देख रहे हैं इनका अदिश गुणन हो रहा है, और जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है तो अदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये ओवरऑल जो राशि प्राप्त होगी कार्य का वो क्या होगा, अदिश होगा। तो कार्य जो है अदिश राशि है। यह ध्यान देंगे, अक्सर पूछता रहता है कार्य कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। लोग सदिश लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं, परिभाषा इसमें पढ़े रहते हैं, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। तो थोड़ा बहुत दिशा की बात हो रही है इसमें, तो लोग सदिश राशि बोल देते हैं, लेकिन सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। क्योंकि जब इसका हम कार्य बराबर रिजल्ट क्या मिल रहा है, अदिश गुणन के रूप में मिल रहा है, और अदिश जो होता है, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल जो होता है एक अदिश राशि प्राप्त होता है, इसलिए कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केस आएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए इसी को अब ऐसे लिखा जा सकता है, एफ डब्ल्यू बराबर एफ डी कास थीटा। अब इसमें देखें कि केस फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, तो यहीं पे रखेंगे। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ डी कास 90, और कास 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एफ डी इंटू 0, तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, 0 माना जाएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस है कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री हो, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ डी थीटा की जगह 0, कास 0 की वैल्यू 1, और अधिकतम कितनी होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई तो क्या होगा, एफ इंटू डी, ये कार्य का क्या होगा, अधिकतम मान हो। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी एफ इंटू डी मिलेगा, यानी कि यह वाला गायब हो जाएगा। अगर कार्य बराबर, कार्य मैक्सिमम होगा कब, जब एफ इंटू डी मिले और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी वस्तु को सीधे क्षैतिज दिशा में हम क्या करें, विस्थापित कर दें, तो कार्य मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे घर्षण बल आप पढ़ते हैं, जैसे वस्तु ये आगे सरक रही है और घर्षण बल क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है, बल इधर लग रहा है और ये विस्थापन इधर हो रहा है। अंत में जाके वस्तु रुक जाएगी, तो विस्थापन इधर हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आ गया, तो विस्थापन की दिशा इधर है
और बल की दिशा इधर है, तो इनके बीच का कोण ये क्या होगा, थीटा बराबर 180 अंश होगा। तो कार्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डी कास 180 अंश। कास 180 अंश का मान -1, तो एफ डी इंटू -1, तो कार्य बराबर क्या होगा -FD, तो कार्य ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से हो जाता है। तो बस याद रखेंगे जो ये थीटा कोण जो होता है वह क्या होता है, विस्थापन और बल के बीच का कोण होता है। तो दो सदिश हैं किसी कोण पे हैं, तो इनका अदिश गुणन ऐसे प्राप्त होता है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि कार्य जो है अदिश गुणन के प्राप्त हो रहा है, अदिश गुणन के बराबर प्राप्त हो रहा है, तो कार्य ये अदिश राशि है। अब हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो अभी ऊर्जा की परिभाषा दिया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा गतिज ऊर्जा, उसके बाद बताएंगे स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक।